श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय समय संख्य चतुर्थ पट्ट आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम गुरु पाठी भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ से तो पाठन भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में सत सत वंदन नमन एवं सुख प्रार्थना पूछा। आज की आगवाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उपप्रवक्ता महासाध्वी श्री वंध्य ज्योति सिंह आदि खाना। Ikuto ayahinam garahinam garani vandami dhamasami sakareni samaneni kalyanam mangalam devyam cheyam panchasami mati. Ikuto ayahinam garani Manami Ramasami Sakareni Samanemi Kalyanam Mangalam Devyam Cheyam Padmasami माता जी सबको साथा है। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शमी सूर्या डॉक्टर ग्रानी श्री सरिता जी महासाब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महासाब उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महासाब उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महासाब की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महासाब उपवास महासाध्वी श्री सोनिका जी महासाब की सुशिष्या साध्वी श्री रिद्धि जी महासाब उपवास उग्र तपस्विनी तप सूर्या उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महासाब की सुशिष्या साध्वी श्री प्रियांशी जी महासाब आज उनका चौथा एम्बिल है और आज के एम्बिल की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री राधा जी महासाब एम्बिल। इन सभी तपस्या के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। कठिन वंदन कठिन नमो हरिहंताण नमो सिंहाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो भय सर्व साहुण केशव पंचमुनिकाण सर्व पावकनाशन मंगलानंद संदेश परमहंस मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो समन सदा पवित्र मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनके परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा
वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री श्री मुनि एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोज में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महेशाद्रि श्री व्याख्या प्रगति सूत्र विस्तार श्री भगवती सूत्र दूसरा नाम की वाचना प्रारंभ है। पांचवें शतक का सातवां उद्देश्य सुनाया जा रहा है। कल परमाणु के संबंध में परमाणु को से लेकर के अनंत प्रदेश तक सार्ध समध्य सप्रदेश अनर्थ अमध्य अप्रदेश की का प्रसंग। अब परमाणु उद्गल आदि की सपर्शना। तो परमाणु कोगल्यन भंते परमाणु कोगल्यं कोसमाने किं देशेन देशं कोसाई देशेन देशे कोसाई देशेन शब्दं कोसाई देशे हि देशं कोसाई देशे हि देशे कोसाई देशे हि शब्दं कोसाई शब्देन देशं कोसाई शब्देन देशे कोसाई शब्देन शब्दं कोसाई गोयमा नो देशेन देशं कोसाई नो देशेन देशे कोसाई नो देशेन शब्दं कोसाई नो देशे हि देशं कोसाई नो देशे हि देशे कोसाई नो देशे हि शब्दं कोसाई नो शब्देन देशं कोसाई नो शब्देन देशे कोसाई शब्देन शब्दं कोसाई एवं परमाणु कोगल्ये दूपयस्यां कोशमाने सत्यं नवमें कोसाई परमाणु कोगल्ये दीपयस्यां कोशमाने निपत्तिमये तीन कोसाई जहाँ परमाणु कोगल्ये दीपयस्यां कोशाभिः एवं कोशाभ्य जाव अनंत परिस्यो परमाणु कोगल्येन भंते परमाणु कोगल्यं कोशमाने। भगवान परमाणु पुद्गल का स्पर्श करता हुआ एक परमाणु पुद्गल का स्पर्श करता हुआ जहाँ पर 9 भागों का वर्णन किया। ये 9 भागे परमाणु पुद्गल से लेकर के अनंत प्रदेशी तक और परमाणु पुद्गल मतलब के परमाणु पुद्गल से लेकर अनंत प्रदेशी पुद्गल तक जब दूसरे परमाणु पुद्गल से लेकर अनंत प्रदेशी तक इनका स्पर्श करते हैं तो कैसे होता। इस स्पर्श को लेकर के 9 भांगे बनते। तो 9 भागों में कौन कैसे घटता है इनका वर्णन। तो 9 भागों का जो वर्णन है पहले इनको हम समझ ले। 9 भागों के 3 विकल्प हैं, 3 श्रेणियां बनती। देशेण इससे 3 चलेंगे।
फिर देशे ही तीन इनके साथ बनेंगे। फिर उसके आगे सभ्य तीन इससे बनेंगे। तो ये तो पहला विकल्प है ना, जैसे 25 बोल में 24 में बोल में आता ना, मतलब कि कर्ण और योग, अंक 11 एक कर्ण एक योग भांगे उठे 9, जैसे वहां चलता है। तो ऐसे ही दो का दो स्कंदों का दो परमाणु का आपस में स्पर्श होता है, उनका आपस में संबंध होता है। तो एक का एक के साथ, एक का अनेक के साथ, इन बातों को लेकर के जो 9 भांगे बने। तो इनमें तीन ग्रुप पहले बने, देशेण, देशेह और सभ्येण। ये तृतीय विभक्ति के वचन है। देशेण सभ्येण ये तो तृतीया का एक वचन है, और देशेह ये तृतीया का बहुवचन है। मतलब के देशेण एक देश से, देशेह अनेक देशों से, अनेक में दो से लेके अनंत तक, मतलब स्पर्श है तो ये उद्गल का अनंत परमाणुओं का जो स्पर्श है, मतलब एक देश से, अनेक देशों से और सर्व से। ये तीन आगे एक एक के साथ तीन तीन भांगे बनते हैं। जैसे देशेण देशम, देशेण देश, देशेण सब्बम, मतलब एक देश से एक देश का स्पर्श, एक देश से अनेक देशों का स्पर्श, एक देश से सर्व का स्पर्श। ये तीन भांगे पहले बने। एक देश से, देशेण देशम कुसाई, एक देश से एक देश का स्पर्श करता है। देशेण देशे कुसाई, एक देश से अनेक देशों का स्पर्श करता है। देशेण सब्बं कुसाई, एक देश से सबका स्पर्श करता है। ये तीन भांगे आगे एक बार फिर दोहरा दूं। ये तो व्यक्ति की अनुप्रेक्षा है। देखा जाए जैसे मूल सूत्र है, आगे अनुप्रेक्षा के माध्यम से कोई तो केवल इस मूल सूत्र तक ही रहता है, और कोई आगे बढ़े तो कहीं से कहीं पर भी पहुंच जाता है। तो पहले तीन सूत्र आए, तीन भांगे हैं, देशेण देशम, दूसरा देशेण देशे, तीसरा देशेण सब्बम कुसाई। ऐसे तीन भांगे बने। और देशे हिंग से तीन, देशे हिंग देशम, देशे हिंग देशे, देशे हिंग सब्बम, तीन भांगे जे बन गए। देशे हिंग देशम, देशे हिंग सब, देशे हिंग देशे, देशे हिंग सब्बम। ये छह विकल्प भांगे बन गए। और तीसरा त्रिक, सभ्येण देशम, सभ्येण देशे, सभ्येण सब्बम। ये तीसरा त्रिक हो गया। सभ्येण देशम, सभ्येण देशे, सभ्येण सब्बम। ये 9 हो गए। एक बार इनको फिर दोहरा लें। तीन त्रिक,
देशेण देशं देशेण देशे देशेण सब्बं देशे देशं देशे 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 सब्बं सब्बेण देशं सब्बेण देशे सब्बेण सब्बं। ये 9 भांगे बन गए। तो पूछा है भगवान परमाणु, एक परमाणु से जब एक परमाणु का स्पर्श करता है, एक परमाणु का जब स्पर्श करता है तो 9 में से कितने विकल्प परमाणु पर घटते। पहले जो प्रश्न है, फिर उसके बाद उसका उत्तर दिया जाएगा। तो परमाणु पोगल्येन भन्ते परमाणु पोगल्यं पुष्पमाणे। हे भगवान, परमाणु पुद्गल का स्पर्श करता हुआ किन देशेण देशं पुरुषाई, क्या एक देश से एक देश का स्पर्श करता है। दूसरा देशेण देशे पुरुषाई, एक देश से अनेक देशों का स्पर्श करता है। प्रागे देशेण सब्बं पुरुषाई, क्या परमाणु पुद्गल एक देश से दूसरे परमाणु पुद्गल का सर्व से स्पर्श करता है। ये 3 विकल्प भांगे हो गए। अगले 3 देशे देशं पुरुषाई, अनेक देशों से एक देश का स्पर्श करता है। या देशे देशे पुरुषाई, अनेक देशों से अनेक देशों का स्पर्श करता है। देशे देशे सब्बं पुरुषाई, या अनेक देशों से परमाणु पुद्गल सर्व का स्पर्श करता है। ये 6 भांगे हुए। आगे अगले 3 सब्बेण देशं पुरुषाई, क्या परमाणु पुद्गल दूसरे परमाणु पुद्गल के किसी एक सर्व से एक देश का स्पर्श करता है। या सब्बेण देशे पुरुषाई, जहाँ परमाणु पुद्गल दूसरे परमाणु पुद्गल का सर्व से अनेक देशों का स्पर्श करता है। सब्बेण सब्बं पुरुषाई, जहाँ परमाणु पुद्गल सर्व से सर्व का स्पर्श करता है। ये 9 विकल्प आ गए। ये तो श्री गौतम स्वामी जी का प्रश्न है। अब भगवान इसका उत्तर देते हैं कि इन 9 में से कितने विकल्प परमाणु पर घटते। आगे औरों के कितने विकल्प घटते हैं और कैसे घटते हैं। अब कहना कि इतने घटते हैं, ये तो बात ठीक है, लेकिन कैसे घटते हैं, इसको घटाने में दिमागी एक्सरसाइज होती है, दिमाग का जोर लगता है, इसमें उपयोग लगाना होता है। और इसमें जो थका नहीं, बढ़ता गया, वो तो पार हो गया। जो थक गया, मैं तो पजल हो गया, मेरे समझ नहीं आते, तो वो विषय रह जाएगा। ये हमारे ध्यान का विषय जो है ना, जो भांगे चलते हैं, इन भांगों के अंदर हमारा ध्यान लगे, ज्ञान सुरक्षित रहेगा, चित्त हमारा एकाग्र रहेगा, और ये चिंतन हमारा निर्वध्य है, इसमें कोई सावध्य की बात नहीं है। तो इनका उत्तर देखते हैं। इनमें ना 9 में 8 का तो निषेध है, 1 का विधान है। मतलब कि 9वां भांगा जो है वो घटता है, बाकी नहीं घटते। तो जहाँ प्रश्न उठता है, बाकी देने की क्या जरूरत है, ये एक से था। पहले बात, इनका सर्वांगीण रूप समझने के लिए 9 का विधान आवश्यक है। परमाणु के ऊपर एक घटता है, लेकिन परमाणु जब द्विप्रदेशी का संबंध के साथ उसका स्पर्श होता है, तब उसका कैसे होता है, तब कितने भांगे घटते हैं। जब त्रिप्रदेशी के साथ उसका स्पर्श होता है, तब उसके साथ कितने विकल्प घटते हैं। ऐसे त्रिप्रदेशी, 4 प्रदेशी, 5 प्रदेशी, इन सब का वर्णन हमें भगवान ने बताया है, और हमें अपने उपयोग के द्वारा उसे घटित करना है। जैसे स्कूलों में गणित के प्रसंग आते हैं, तो वहां पर एक फार्मूला दिखा देते हैं और वो बिठा देते हैं, फिर उसके बाद
अनेक ढेर सारे प्रश्न उनके सामने रख देते हैं। कहते हैं इसी फार्मूले से इन सब को सॉल्व करो, इन सब का समाधान करो, इनको निकालो। ये ठीक है तो कैसे ठीक है, उत्तर ये है। अब आपने निकालना जो ठीक उत्तर ठीक कैसे है। तो ऐसे ही जो 9 विकल्प भांगे दिए हैं, तो इनका उत्तर दिया है गोयमा नो देशेण देशम पुरुषाई। हे गौतम, एक देश से परमाणु पुद्गल परमाणु का स्पर्श करता हुआ एक देश से एक देश का स्पर्श नहीं करता। क्यों नहीं करता? पहले परमाणु स्वयं तो एक देश है, पहले एक देश स्वयं नहीं है, वह तो सर्व है। परमाणु क्या है? वो किसी स्कंध का एक हिस्सा नहीं है, उसका देश नहीं है। वो परमाणु तो अपने आप में सर्व है, संपूर्ण है। और दूसरा परमाणु भी क्या है? अपने आप में संपूर्ण है, वह किसी का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए देश से देश का स्पर्श करता है, ये भी नहीं घटता, क्योंकि परमाणु किसी का देश नहीं। और जहाँ दूसरे परमाणु तो स्वयं स्वतंत्र है, वहां पर सर्व है। और दूसरा परमाणु भी जो है वो भी स्वतंत्र है, सर्व रूप है। वो ना एक देश है, ना वो अनेक देश है। तो इस करके उनका निषेध आ जाएगा। परमाणु पुद्गल एक देश से दूसरे परमाणु पुद्गल का एक देश का स्पर्श नहीं करता। नो देशेण देशे पुरुषाई। परमाणु पुद्गल मतलब एक देश से अनेक देशों का भी स्पर्श नहीं करता। नो देशेण सर्वं पुरुषाई। परमाणु पुद्गल अपने एक देश से दूसरे परमाणु पुद्गल के सर्व देश का भी स्पर्श नहीं करता। तो 3 भांगे हो गए। और चौथा है नो देशे देशम पुरुषाई। परमाणु पुद्गल अनेक देशों के द्वारा दूसरे परमाणु पुद्गल के एक देश का स्पर्श भी नहीं करता। नो देशे देशे पुरुषाई। परमाणु पुद्गल अनेक देशों के द्वारा दूसरे परमाणु पुद्गल के अनेक देशों का स्पर्श नहीं करता। नो देशे सबं पुरुषाई। परमाणु पुद्गल अपने अनेक देशों के द्वारा सर्व का दूसरे परमाणु पुद्गल के सर्व का भी स्पर्श नहीं करता। आगे 7वां है नो सभ्येण देशं पोषई। परमाणु पुद्गल सर्व से दूसरे परमाणु पुद्गल के देश का स्पर्श नहीं करता। नो सभ्येण देशे पोषाई। परमाणु पुद्गल अपने सर्व से दूसरे परमाणु पुद्गल के अनेक देशों का भी स्पर्श नहीं करता, क्योंकि है ही नहीं अनेक देश। तो अब 9वां है शब्देन सबं पोषाई। परमाणु पुद्गल स्वयं सर्व है और दूसरा परमाणु पुद्गल भी स्वयं सर्व है। तो इसे जहाँ पर 9वां भागा है शब्देन सबं पोषाई। परमाणु पोगल्य परमाणु पोगलम सबं सब। परमाणु पोगल्य परमाणु पोगलम पुष्माणे शब्देन सबं पोषाई। ये बात बोल आए। परमाणु पुद्गल दूसरे परमाणु पुद्गल का स्पर्श करता हुआ सर्व से सर्व का स्पर्श करता है। मतलब 9 में से केवल एक भांगा घटा है, बाकी सब का निषेध कर। अब इसके आगे एवं परमाणु पोगल्य धूप ऐसियों को समाणे सप्तम नवमेह को साई। अब आगे है एक परमाणु पुद्गल द्विप्रदेशी स्कंद का स्पर्श करता है, तब किस प्रकार उसका स्पर्श होता है। परमाणु पुद्गल द्विप्रदेशी स्कंद के साथ उसका स्पर्श होता है, तो कैसे होता है? तो जहां पर बताया है सप्तम नवमेहि पोषाई। परमाणु पुद्गल द्विप्रदेशी स्कंद का स्पर्श करता हुआ 7वें और 9वें विकल्प से स्पर्श करता है। 7वां क्या है? सभ्येण देशं पोषाई। सभ्येण सबं पोषाई।
बाकी सबका निषेध आएगा। अब सब्बेण देशं फूसाई, क्योंकि परमाणु पुद्गल तो अपने आप में सर्व है। आगे देशं फूसाई, परमाणु पुद्गल द्विप्रदेशी स्कंद का एक देश का स्पर्श करता है। अब देखना ये कैसे घटेगा। परमाणु पुद्गल केवल एक आकाश प्रदेश में स्थित है। एक परमाणु दो आकाश प्रदेशों पर स्थित नहीं हो सकता। हाँ, दो परमाणु एक आकाश प्रदेश पर स्थित हो सकते हैं, क्योंकि एक परमाणु का क्षेत्र इतना ही है जितना एक आकाश प्रदेश का क्षेत्र होता है। इससे ज्यादा परमाणु का क्षेत्र अवगाहना नहीं है। तो सातवां विकल्प है सभ्येण देशं फूसई। मानो जो दूसरा द्विप्रदेशी स्कंद है वह दो आकाश प्रदेशों पर स्थित है, क्योंकि वो आपस में बंधे होने के कारण से एक एक आकाश प्रदेश में है, दूसरा दूसरे आकाश प्रदेश में। और जो परमाणु पुद्गल है वे कहीं से भी आ करके उन दोनों जो आकाश प्रदेशों में है किसी एक के साथ जुड़ जाता है, एक एक का स्पर्श करता है। जिसके साथ स्पर्श हुआ है तो सर्व का देश के साथ हुआ। एक के साथ स्पर्श हुआ है, दूसरे परमाणु से नहीं हुआ। तो इसलिए जहां कहा सभ्येण देशं फूसई, ये स्पष्ट हो गया। सभ्येण देशं फूसई मतलब परमाणु पुद्गल का एक आकाश प्रदेश है, दूसरे द्विप्रदेशी के दो आकाश प्रदेशों में। अब वह दोनों में से किसी एक का स्पर्श करता है, दो का स्पर्श नहीं होगा। तो इस प्रकार ये कहा सभ्येण देशं फूसई। ये तो हो गया सप्तमा विकल्प भांगा। अब नौमा है सभ्येण सब्बं फूसई। ये कैसे घटेगा। इसके संबंध में कहा जाता है परमाणु पुद्गल का क्षेत्र तो केवल एक ही आकाश प्रदेश है, इसलिए वो सर्व है। जिस समय द्विप्रदेशी स्कंद एक आकाश प्रदेश में होगा, जब द्विप्रदेशी स्कंद केवल, क्योंकि एक आकाश प्रदेश में एक परमाणु भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 संख्यात और संख्यात अनंत अनंता अनंत परमाणु भी आ जाते हैं। यदि ऐसी योग्यता ना हो तो असंख्यात लोक में अनंत परमाणु कैसे समाये। अनंता अनंत परमाणु पुद्गल अनंत है, द्विप्रदेशी स्कंद अनंत है, त्रिप्रदेशी स्कंद भी अनंत है। ऐसे चार पांच छह सात आठ नौ 10 संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी स्कंद भी अनंत है। तो असंख्यात प्रदेशी आकाश में जो लोकाकाश है उसके अंदर कैसे समाएंगे, जब एक के अंदर अनंत की क्षमता ना हो। तो लेकिन कहा कि जिस समय द्विप्रदेशी स्कंद एक आकाश प्रदेश पर होगा और उस समय परमाणु पुद्गल उस द्विप्रदेशी के एक आकाश प्रदेश में आता है, उसी क्षेत्र में आ जाता है, तो उस समय सर्व से सर्व का हो। उस समय स्पर्श सभ्येण सब्बं फूसई, जब दोनों ही परमाणु द्विप्रदेशी स्कंद वो एक आकाश प्रदेश में है और परमाणु पुद्गल आया वो भी वहां पर स्थित हो गया, तब सर्व से सर्व का स्पर्श होता। तो ये परमाणु पुद्गल द्विप्रदेशी स्कंद का स्पर्श करते हुए दो भांगे बनते हैं, सभ्येण देशं सभ्येण सब्बं। ये ऐसे घटते हैं। अब इसके आगे परमाणु पोगले ती पैसियों कुसमाने निपक्षी मई तीन कुसाई।
परमाणु पुद्गल त्रिप्रदेशी स्कंद का स्पर्श करता हुआ नीपक्षी में ही, मतलब अंतिम जो तीन है उनसे फुसाई स्पर्श करता है। जैसे सभ्येण देशं फुसाई, सभ्येण देशे फुसाई, सभ्येण सभं फुसाई। ये तीन विकल्प कट, लेकिन घटेंगे जो तो बता दी, घटेंगे कैसे अब इसको देखना है। अब जिस समय परमाणु पुद्गल तो केवल एक ही आकाश प्रदेश में होगा, त्रिप्रदेशी की तीन स्थितियां हमारे सामने आती हैं। एक स्थिति तो है कि तीनों प्रदेश एक ही आकाश प्रदेश में। दूसरी स्थिति है दो प्रदेश एक आकाश प्रदेश में है और एक दूसरे में है। तीसरी स्थिति है तीनों परमाणु पुद्गल जो त्रिप्रदेशी स्कंद है उसके तीनों परमाणु अलग अलग आकाश प्रदेश में है, एक साथ सटे हुए, साथ में संबंधित। पहला एक आकाश पर प्रदेश पर, दूसरा अगले पर, तीसरा अगले पर। ये त्रिप्रदेशी की तीन स्थितियां आ गई हमारे सामने। एक एक स्थिति वह है जो तीनों परमाणु एक आकाश प्रदेश में। दूसरी है दो आकाश प्रदेशों में। इन तीन में से दो एक आकाश प्रदेश में है और एक दूसरे आकाश प्रदेश में। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब एक परमाणु दो आकाश प्रदेशों में, क्योंकि परमाणु का विस्तार ही कितना है, एक आकाश प्रदेश जितना। और तीसरा जो है तीन आकाश प्रदेशों में। अब जिस समय तीन आकाश प्रदेशों में त्रिप्रदेशी स्कंद है, परमाणु पुद्गल आता है तो किसी एक से स्पर्श होता है, तब आएगा सभ्येण देशम पूसई। जब तीन प्रदेशों पर त्रिप्रदेशी स्कंद स्थित है और परमाणु पुद्गल आता है और उस किसी एक के साथ स्पर्श होता है, तब आएगा सभ्येण देशम। देश का मतलब एक देश का स्पर्श करता है। और जिस समय आएगा सभ्येण देशे पूसाई, तजे उसके साथ घटेगा एक आकाश प्रदेश में दो परमाणु है और दूसरे में एक है। और जो परमाणु पुद्गल आया है जो उस हिस्से के साथ स्पर्श हुआ है जहां पर एक प्रदेश में दो परमाणु है, उस आकाश प्रदेश के अंदर आके अवगाहित हो गया, अवस्थित हो गया, तब आएगा सभ्येण देशे पूसाई। क्योंकि वहां पर दो है इसलिए वो सभ्येण देशे पूसाई, सर्व से अनेक देशों का स्पर्श कर रहा है। और जिस समय त्रिप्रदेशी स्कंद एक आकाश प्रदेश में होंगे, तब आएगा सभ्येण सभं पूसाई। क्योंकि तीनों प्रदेश एक आकाश प्रदेश में है और परमाणु पुद्गल आया और उसी स्थान पर अवस्थित हो गया, अवगाहित हो गया, तो ऐसी अवस्था में आएगा सभ्येण सभं पूसाई। तीन विकल्प भांगे कट गए। परमाणु पुद्गल त्रिप्रदेशी के साथ अपना संबंध स्पर्श करता है तो कैसे, सभ्येण देशं पूसाई। ये तो तब आएगा जब त्रिप्रदेशी स्कंद तीन पर आकाश प्रदेशों में होगा, किसी एक का स्पर्श सभ्येण देशे पूसाई। जब त्रिप्रदेशी स्कंद के दो प्रदेश, दो मतलब परमाणु एक आकाश प्रदेश में और एक साथ वाले दूसरे में है, तब आएगा सभ्येण देशे पूसाई। जब त्रिप्रदेशी स्कंद एक ही आकाश प्रदेश में होंगे, तब परमाणु पुद्गल उस आकाश प्रदेश में आ गया तो आएगा देशेण सभं व सभ्येण सभं पूसाई। ये परमाणु पुद्गल का त्रिप्रदेशी के साथ संबंध आ गया, तीन भांगे कट गए।
एवं पुरुषाभियो जहाँ परमाणु पौगल्य की पैसियों पुरुषाभियो जैसे परमाणु पुद्गल त्रिपरदेशी स्कंद के साथ स्पर्श करवाया एवं पुरुषाभियो को ऐसे स्पर्श कराना चाहिए जब अनंत पैसियों अनंत परदेशी तक ऐसे ही जय कटेंगे। मतलब चार परदेशी इसके भी यही तीन भागे कटेंगे परमाणु पुद्गल के साथ। सभ्येण देशम पूसाई सभ्येण देशे पूसाई सभ्येण सभ्यम पूसाई जब चारों परमाणु पुद्गल एक ही आकाश प्रदेश में होंगे और वहां पर परमाणु पुद्गल आगे तो सभ्येण सभ्यम आएगा। और जिस समय चार परदेशी के एक स्थान पर दो होंगे बाकी चाहे कितने स्थान पर जब दो के स्थान पर एक एक चार परदेशी है तो एक स्थान पर दो भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं। और यदि वो चारों एक ही आकाश प्रदेश में आएगा फिर तो सर्व से सर्व में आएगा। कम से कम एक तो बार जरूर होना चाहिए दूसरे प्रदेश में। तब सभ्य देश पोसाई ये आठवां भागा आएगा। जिस समय चार प्रदेशी स्कंद का जो प्रदेश एक आकाश प्रदेश में है बाकी वो चाहे चार में हो चाहे तीन में हो चाहे दो में हो लेकिन जो एक आकाश प्रदेश में एक है जब परमाणु पुद्गल उसके साथ स्पर्श करेगा तो सभ्यण देशम कोसाई जे सतमा भांगा घटेगा। ऐसे पांच का घटाना छह से लेकर अनंत तक ये ऐसे ही घटेंगे। जिस समय तीन प्रदेशों में अवगाना आएगी उनकी तो उसके अनुसार घटेगा। जैसे देशेण सभ्येण देशम कोसाई और जिस समय एक प्रदेश में दो से लेकर अनेक तक जब उसके अंदर आएंगे उसका स्पर्श करेगा तो सभ्येण देश कोसाई जब सारे ही एक ही आकाश प्रदेश में होंगे और परमाणु पुद्गल आएगा वहां पर तो सभ्येण सभ्यम कोसाई जो तीसरा भागा कटेगा। ऐसे सारे अपना उपयोग लगा करके ये परमाणु पुद्गल का परमाणु पुद्गल से द्विप्रदेशी से त्रिप्रदेशी से आगे चार से लेकर अनंत तक जैसे तीन ही भाग्य घटे। केवल तीन ही भाग्य घटने ऐसा नहीं त्रिप्रदेशी के साथ वहां पर नौ ही घट जाते हैं। अब इसके आगे द्विप्रदेशी का परमाणु पुद्गल से लेकर अनंत प्रदेशी तक का स्पर्शन दूपयस्येन भन्ते खंडे परमाणु पोगल्लम पुष्माणे पुच्छा तय्य नवमेह पुषाई दूपयस्यो दूपयस्यं पुष्माणो परम तय्य सतम नवमेह पुषाई दूपयस्यो तीपयस्यं पुष्माणो आइल्लैः पचिल्लैः ते मज्जिमैः तेह गी पड़ी सेह अब्बा दो पैसियों जहाँ तीन पैसियों पुषा भियो एवं पुषा अब्बो जाव अनंत पैसियों। अब इसके आगे दो पैसिये न भंते खंदे परमाणु पोगल्लम पुष्माणे पुच्छा। हे भगवान जब द्वि प्रदेशी स्कंद परमाणु पुद्गल का स्पर्श करता है तो इन नौ भागों में से कौन से भागों से स्पर्श होता है। प्रदेशी स्कंद का परमाणु पुद्गल से जब स्पर्श होता है तो कैसे होता है। भगवान ये पुच्छा पृच्छा तय्य नवमेह पुसाई द्विप्रदेशी का स्कंद परमाणु पुद्गल से जब स्पर्श करता है तो तीसरा और नौवां इन भागों से स्पर्श होता है। तीसरा क्या है देशेण सभ्यं पुसाई नौवां क्या है सभ्येण सभ्यं पुसाई
जब द्विप्रदेशी स्कंद दो प्रदेशों पर स्थित है और परमाणु पुद्गल केवल एक प्रदेश पर स्थित है, वो तो एक पर ही रहता है, तो देशेण सब्बं कोसाई द्विप्रदेशी स्कंद जहां पर परमाणु पुद्गल है वहां आया और वह दो आकाश प्रदेशों में स्थित है। तो एक देश से मतलब कि एक देश तो उसका वहां आया जहां पर परमाणु पुद्गल है, और एक देश है जो परमाणु पुद्गल के साथ लगता प्रदेश वहां पर है। और द्विप्रदेशी ने अपने एक देश से दूसरे परमाणु का सर्व के साथ स्पर्श हुआ। देशेण सब्बं कुसाई, एक देश से द्विप्रदेशी स्कंद अपने एक देश से परमाणु पुद्गल का सर्व का स्पर्श करता है। परमाणु पुद्गल जो द्विप्रदेश है दो आकाश प्रदेशों में है। जब परमाणु पुद्गल जहां पर स्थित है वहां गया है तो वहां भी दो आकाश प्रदेशों में स्थित है। अब एक देश से उसने सर्व का स्पर्श किया क्योंकि दूसरा प्रदेश तो दूसरे आकाश में है, तो ऐसे सर्व से दूसरे भांगे जहां पर नहीं आएंगे, मतलब के अनेक देश सर्व से सर्व का स्पर्श नहीं आएगा। तो ये तीसरा भांगा देश से सर्व का स्पर्श करता है, क्योंकि परमाणु पुद्गल तो सर्व है। द्विप्रदेशी स्कंद जो है वो तो दो आकाश प्रदेशों में है, तो उसका एक जो प्रदेश है उसका देश है वो तो सर्व तो नहीं है, तो इसलिए एक देश से सर्व का स्पर्श है। और दूसरा है नौवा भांगा सब्बेण सब्बं कुसाई, परमाणु पुद्गल भी एक आकाश प्रदेश में, द्विप्रदेशी स्कंद भी एक आकाश प्रदेश में, और उसी स्थान पर आगे जहां परमाणु पुद्गल है, तो जहां पर सब्बेण सब्बं कुसाई जो नौवा भागा ऐसे घटे, तो ये आ गया तय नवमेह कुसाई। अब इसके आगे दू पैस्य पुष मारे परम तय सप्तम नवमेह कुसाई। द्विप्रदेशी स्कंद का स्पर्श करता हुआ जहां पर चार भागों से चार भांगे घटते, जैसे परम पहला तय तीसरा सप्तम सातवां नवमेह नौवा, इनसे पूछे स्पर्श करता है। तो पहला भागा है देशेण देशं पूसाई, देशेण देशं पूसाई पर प्रथम। तीसरा है देशेण सब्बं पूसाई, देश से सर्व का स्पर्श करता है। सातवां है सब्बेण देशं पूसाई, सर्व से देश का स्पर्श करता है। और नौवा है सब्बेण सब्बं पूसाई, वह सर्व से सर्व का स्पर्श करता है। और दो द्विप्रदेशी दो परमाणुओं के दो स्कंद हैं, मतलब एक दो परमाणुओं का स्कंद और दूसरा भी दो परमाणुओं का स्कंद है। इसकी दोनों की हमारे सामने स्थिति आती है। एक तो ये आती है कि दोनों स्कंद जो है दो दो प्रदेशों में स्थित है, और एक स्थिति यह आती है कि दोनों एक एक आकाश प्रदेश में स्थित है। दोनों परमाणु एक तो है कि दोनों ही स्कंद जो है दो दो आकाश प्रदेशों में स्थित है, और एक आता है कि दोनों ही एक एक आकाश प्रदेश में स्थित है। और पहला भागा जो है देशेण देशं पूसाई, ये तब घटेगा जिस समय दो आकाश प्रदेशों में स्थित है।
अब जो द्विप्रदेशी स्कंद दूसरे के पास जाता है उसके एक एक देश से दूसरे के एक देश का स्पर्श करता है, क्योंकि दोनों क्या है, अलग अलग आकाश प्रदेशों। तो केवल एक प्रदेश आपस में, मतलब कि जहां पर द्विप्रदेशी स्कंद है दो आकाश प्रदेशों में, पहला आया है उसके पास आ गया, लेकिन उसके एक प्रदेश जहाँ स्थित है वहां पर अवगाहित हुआ। तो जहां पर एक देश से एक देश का स्पर्श किया उसने। और तीसरा है देशेण सब्बं कुसई, एक स्कंद तो एक आकाश प्रदेश में स्थित है, द्विप्रदेशी स्कंद एक आकाश प्रदेश में, और दूसरा जो है दो आकाश प्रदेशों में। अब दो आकाश प्रदेशों में है, उसका एक प्रदेश जो है, मतलब के दूसरे के, जहां पर एक आकाश प्रदेश में द्विप्रदेशी है वहां पर जाकर के वह स्थित हो गया। जब वह वहां जाकर स्थित हुआ तो देशेण सब्बं कुसाई के तीसरा भागा आता है, मतलब एक द्विप्रदेशी स्कंद एक आकाश प्रदेश में है, और दूसरा जो स्कंद है वो दो आकाश प्रदेशों में, दो आकाश प्रदेशों वाला गति करके दूसरे के पास गया है। जब दूसरे के पास गया है वह तो केवल एक आकाश प्रदेश में, और जो दूसरा है वो दो में है, तो उसका एक जो हिस्सा है वहां पर अवगाहित हुआ जहां पर दोनों प्रदेश उसके हैं। तो एक देश से सर्व का दूसरा जो है सर्व का स्पर्श हुआ, ये तीसरा भाग है। अब सातवां है सभ्येण देशं कुशई, इनमें जो पहला है दो प्रदेशों वाला वो तो एक आकाश प्रदेश में है, दूसरा जो है दो आकाश प्रदेशों में। अब पहला चल करके आया है दूसरे स्कंद के केवल एक आकाश प्रदेश में स्थित हो गया, तो वहां पर क्या है, एक देश है, दूसरा देश दूसरे प्रदेश पर है। तो जहां पर सभ्य देशों को सर्व से एक देश का स्पर्श किया। और जहां पर चौथा विकल्प नौमा है सभ्य सब्बं कुसाई, जब एक पुद्गल द्विप्रदेशी स्थान एक आकाश प्रदेश में स्थित है और दूसरे भी एक आकाश प्रदेश में स्थित है, अब गति करके अब जहां दूसरा है वहां पर आ गया उसी आकाश प्रदेश पर। अब दोनों एक एक आकाश प्रदेश में स्थित होने के कारण एक ही आकाश प्रदेश में अवगाहित हो गए, तो जहां पर आएगा सभ्येण सब्बं कुशई, सर्व से सर्व का स्पर्श। इनको समझने के लिए पहले भांगे भी ध्यान में होने चाहिए। पहले भांगे ध्यान में नहीं होंगे तो आगे पजल ये कैसे होंगे ये कैसे होंगे, सारा होता है लेकिन हमारे दिमाग में नहीं बैठता। जब पहला दिमाग में बैठ जाएगा तो अगले सारे आ जाएंगे। जैसे अब कराया है वासना के बाद इनका फिर अभ्यास करें, जो समझ ना आए मैं फिर दोबारा क्या कर दूंगा उनको बता दूंगा। अब ये समझ आ जाएंगे, कोई हमारे से पूछेगा तो हम बता सकेंगे। और नहीं, और ये समझ ही नहीं आए तो दूसरे को क्या कैसे बताएं। तो इस प्रकार द्विप्रदेशी का द्विप्रदेशी के साथ स्पर्श, ये चार भांगे चले, देशेण देशों कोसाई, देशेण सब्बं कोसाई, सभ्येण देशं कोसाई, सभ्येण सब्बं कोसाई। ये कैसे घटने वो बता दिया है। देशेण देशों कोसाई, जब दोनों द्विप्रदेशी स्थान दो प्रदेशों पर स्थित है, दूसरा द्विप्रदेशी स्थान भी दो प्रदेशों पर स्थित है, तो एक पहला आता है दूसरे के एक स्थान पर एक प्रदेश स्थित हो जाता है और उसका दूसरा प्रदेश दूसरे अलग स्थान पर होता है, तो ये होता है देश से देश। और देशेण सब्बं कोसाई, एक तो दो आकाश प्रदेशों में एक आकाश प्रदेश में द्विप्रदेशी स्थान है, और जिस समय द्विप्रदेशी उसके पहला चल के आता है
तो उसका एक प्रदेश जहाँ वो एक आकाश प्रदेश स्थित है में स्थित है वहां पर अवगाहित हो जाता है। तो जहाँ पर आता है देशेण सब्बं कोसाई, आगे सभ्येण देशं कोसाई। पहला द्विप्रदेशी स्थान एक आकाश प्रदेश में है और दूसरा दो में है। तो दो प्रदेशों वाला एक में स्थित है, तो इसके एक हिस्से में अवगाहित हो जाता है, दूसरा अलग है। तो वहां पर सभ्येण देशं कोसाई, जब दोनों ही एक एक आकाश प्रदेश में स्थित है, तो जिस समय आपस में मिलते हैं तो सभ्येण सब्बं का योग स्पर्श बैठता है। अब इसके आगे है दो पैसियों तीन पैसियों कुछ मारे आइलाय पाचिल्य ही तीन कुछ। जब द्विप्रदेशी स्कंद त्रिप्रदेशी स्कंद का स्पर्श करता है तो वह आदि के तीन और आखिर के तीन इनके साथ इन भागों से स्पर्श होता है। अब ये कैसे होता है द्विप्रदेशी का और त्रिप्रदेशी का। अब द्विप्रदेशी की तो दो ही स्थितियां होगी, या तो एक प्रदेश में होगा या दो प्रदेश में होगी, ये तीन में तो हो नहीं सकता। और त्रिप्रदेशी की तीन स्थितियां हैं। तीन स्थितियों में ऐसे आएगा, या तो एक प्रदेश में होंगे या वो दो प्रदेशों में होंगे। और दो प्रदेशों में होंगे तो ऐसा होगा एक प्रदेश में दो परमाणु है और एक प्रदेश में एक है, यही बनेगा। दो प्रदेशों में त्रिप्रदेशी स्कंद है तो ऐसे होगा एक में दो है और एक में क्या है, एक है। और जब तीन प्रदेशों में होगा तो त्रिप्रदेशी की क्या स्थिति होगी, तीन आकाश प्रदेशों में उनकी अवस्थिति होगी। तो त्रिप्रदेशी की तीन स्थितियां हमारे सामने आई, एक प्रदेश में स्थित, दो प्रदेशों में स्थित और तीन प्रदेशों में स्थित। जब तीन प्रदेशों एक प्रदेश में तो तीनों ही होंगे, दो में एक में दो है और एक में एक है, तीन में तीनों में एक एक। और द्विप्रदेशी की क्या स्थिति है, एक में होंगे तो दो होंगे और दो में होंगे तो एक एक होगा। तो जहां पर छह भांगे कटाए, पहले तो देशेण वाला, देशेण देशं पूसाई, देशेण देशे पूसाई, देशेण सब्बं पूसाई। अब जिस समय पहले देशेण, ये तब बैठेगा द्विप्रदेशी का जिस समय वो दो प्रदेशों में स्थित होगा। तो देशेण देशं पूसाई, तो एक देश जो तीन प्रदेशों में या दो प्रदेशों में स्थित है, तीन प्रदेशों में तो किसी एक प्रदेश के स्थान के साथ जाके बैठ गया, उसका एक प्रदेश दूसरा क्या है उससे अलग है। तो देशेण देशं पूसाई ये बना, क्योंकि एक जो दो प्रदेशों में स्थित है एक और एक एक प्रदेश में, यदि वह दो प्रदेशों में स्थित है, एक प्रदेश जहाँ स्थित है वहां जाएगा तो एक प्रदेश को देश से स्पर्श कर रहा है। यदि वो दो वाले के साथ स्पर्श करते वहां अवगाहित होता है तब देशेण देशे आएगा। लेकिन पहला भागा क्या है, देश से देश का। तो एक हिस्से से दूसरे दूसरे स्कंद का मतलब एक वहां पर अवस्थित हुआ है जहाँ एक प्रदेश है। तो ये देशेण देशं पूसाई। और देशेण देशे पूसाई ये तब घटेगा एक परमाणु दो प्रदेशों में है द्विप्रदेशी, और जो त्रिप्रदेशी है जहां पर उसके दो आकाश प्रदेशों में स्थित है। और दो आकाश प्रदेशों में जिस स्थान पर दो प्रदेश स्थित है, जब द्विप्रदेशी का एक प्रदेश वहां जाएगा तब आएगा देशेण देशे पूसाई। अब आगे है देशेण सब्बं पूसाई, ये तब आएगा द्विप्रदेशी स्कंद तो दो आकाश प्रदेशों में और त्रिप्रदेशी स्कंद एक आकाश प्रदेश में। अब द्विप्रदेशी जाता है और वहां पर एक प्रदेश उसका
जहाँ तीन प्रदेश है वहां पर अवगाहित हो जाते हैं, तब आएगा देशेण सब्बं कुशई। ये तीन भाग्य हो गए। देशेण देशं कुशई, देशेण देशे कुशई, देशेण सब्बं कुशई। मतलब देशेण देशं कुशई जब द्विप्रदेशी स्थान दो आकाश प्रदेशों में है। इन तीनों में ही द्विप्रदेशी स्थान दो ही आकाश प्रदेशों में आएगा। और त्रिप्रदेशी स्थान के ये तीनों भी घट सकते हैं। जो तीन स्थितियां बताई, एक प्रदेश में, दो में, तीन में, और दो में, एक में, और दो में उनके साथ भी घट सकता है। जैसे तीन वाले के साथ घटा है तो किसी भी आकाश त्रिप्रदेशी के तीन में से कहीं पर भी जाकर के वो बैठ सकता है। और जो दो प्रदेशों में है तो वहीं पर आएगा जहां पर एक प्रदेश है। तभी देशेण देशम, एक देश से एक देश का स्पर्श करता है। और जिस समय आएगा देशेण देशे भूषाई, तो तीन प्रदेशों पर स्थित है उसके साथ नहीं घटेगा, क्योंकि वहां पर तो एक एक आएगा। क्योंकि एक प्रदेश एक स्थान एक प्रदेश से ज्यादा ले नहीं सकता, तो इस करके अनेक देश नहीं आएगा। तो ये वहीं पर घटेगा जहां पर दो प्रदेश एक स्थान प्रदेश है, दूसरा तीसरा एक में है। तो जहां दो है वहां पर द्विप्रदेशी का एक देश वहां जाकर के अवगाहित हो गया। तो देशेण देशे फुसाई ये घटेगा। और देशेण सब्बम ये तब घटेगा जब द्विप्रदेशी तो दो प्रदेशों में है, त्रिप्रदेशी एक प्रदेश में है। जब द्विप्रदेशी का एक देश त्रिप्रदेशी के स्थान पर चला जाता है तब देशेण सब्बम आएगा। अब आखिरी तीन जो है, सब्बेण देशम फुसाई, सब्बेण देशे फुसाई, सब्बेण सब्बम फुसाई। अब जहाँ सब्बेण जो द्विप्रदेशी स्थान है वो तो केवल एक आकाश प्रदेश में आएगा, तभी सब्बेण आएगा। आगे सब्बेण देशम फुसाई। और जो हमने तीन विकल्प त्रिप्रदेशी के बनाए थे, एक एक प्रदेश में तीनों है, दूसरा विकल्प एक में दो और एक में एक, तीसरा विकल्प जो है तीनों में एक एक है। तो सब्बेण देशम फुसाई। और सभ्यण द्विप्रदेशी जो एक आकाश प्रदेश में, चाहे तीन प्रदेशों वाले के साथ या दो प्रदेशों में स्थित जो त्रिप्रदेशी स्थान है जहां पर एक है उसके साथ स्पर्श करता है, तब आएगा सभ्यण देशम फुसाई। और सभ्यण देशे फुसाई ये तब आएगा जिस समय द्विप्रदेशी स्थान जो त्रिप्रदेशी के जहाँ दो प्रदेश स्थित हैं उनके उस स्थान पर बैठेगा, तब वो सभ्यण देशे फुसाई आएगा। और जिस समय तीनों आकाश प्रदेश तीनों परमाणु पुद्गल जो है त्रिप्रदेशी स्थान एक आकाश प्रदेश पर है, और वहां पर जो सभ्यण सब्बं फुसाई नौमा भागा, द्विप्रदेशी भी एक पर आकाश प्रदेश में है, त्रिप्रदेशी भी एक आकाश प्रदेश में है। त्रिप्रदेशी के साथ द्विप्रदेशी आकर के बैठ गया, तब आएगा सभ्यण सब्बं फुसाई। अब द्विप्रदेशी का त्रिप्रदेशी के साथ संबंध। मज्जी मय तीन भी पड़ी से है अपन। मध्यम के जो तीन है उनका निषेध कर, मतलब के दो देशे देशे हिन देशम पूसाई, देशे हिन देशे पूसाई, देशे न सब्बम पूसाई, ये ऐसा नहीं आई। तो अब इसके आगे दो पैसियों जहाँ तीन पैसियों कुसावियो, द्विप्रदेशी स्थान जैसे त्रिप्रदेशी के साथ स्पर्श करवाया, एवं कुशायज्ञो जाव अनंत पैसी, ऐसे अनंत प्रदेशी तक इसी प्रकार ये छह विकल्प चलेंगे, भाग्य चले। अब इसके आगे त्रिप्रदेशी का परमाणु पुद्गल से लेकर अनंत प्रदेशी तक का संबंध।
ईपयस्येन भन्ते खंडे परमाणु कोगलं पुष्यमाणे पुच्छा कायो छठ नवमेह कोसाई ईपयस्यो दूपयस्यो पुष्यमाणे परमायण तयेन चौथ छठ सप्तम नवमेह कोसाई तीपयस्यो पुष्यमाणे सब्जे सोदे ठाणे सो कोसाई जहाँ तीपयस्यो कोसामियो एवं तीपयस्यो जाव अनंत पयस्येन संयोयको जहाँ तीपयस्यो एवं जाव अनंत पयस्यो भाणियको तीपयस्येन भन्ते खंडे परमाणु कोवलम कुसमाने पुच्छाहे भगवत त्रिप्रदेशी स्थान परमाणु पुद्गल का जब स्पर्श करता है तो इन 9 विकल्पों में से किन विकल्पों से स्पर्श होता है। भगवान ने कहा तय छठ नवमे ही कोसई तीसरे छठे और नौवे इन भागों से स्पर्श होता है। जब त्रिप्रदेशी स्थान एक प्रदेश में भी हो सकता है, 2 प्रदेशों में भी हो सकता है, 3 प्रदेशों में भी हो सकता है। या 3 प्रदेशों में होगा तो एक एक परमाणु पुद्गल आएगा। जब 2 में होगा तो एक में 2 और एक में 1 आएगा। और जब एक में होगा तो तीनों परमाणु पुद्गल एक ही आकाश प्रदेश में स्थित होंगे। और जो परमाणु पुद्गल है वो तो एक ही आकाश प्रदेश में स्थित हो। तो तीसरा है देशेण सब्बम कुशई त्रिप्रदेशी स्थान चाहे 2 प्रदेशों में स्थित है चाहे 3 प्रदेशों में स्थित है। 2 प्रदेशों में स्थित है तो उस हिस्से से जो केवल आकाश प्रदेश केवल एक आकाश प्रदेश में केवल एक परमाणु पुद्गल स्थित है वो तो देश से आ गया। आगे सब्बम परमाणु पुद्गल जहाँ अकेला परमाणु बैठा है वहां पर एक त्रिप्रदेशी का एक प्रदेश क्योंकि त्रिप्रदेशी स्थान तो इकट्ठा ही वहां पर गया है उसका केवल एक प्रदेश उस स्थान पर गया है जहाँ केवल परमाणु पुद्गल है तो वहां पर देशेण सब्बम कुशई ये तीसरा भागा कटेगा। और दूसरा है देशेण सब्बम कुश छठा है देशेण सब्बम कुशई। और जब त्रिप्रदेशी स्थान 2 आकाश प्रदेशों में तो एक आकाश प्रदेश में जो 2 परमाणु हैं जहाँ परमाणु पुद्गल है तो जहाँ इसके पहले के 2 प्रदेश हैं वे उस स्थान पर बैठ के जहाँ परमाणु पुद्गल है तो इस प्रकार देश से ही 2 परमाणु पुद्गलों से वह परमाणु पुद्गल स्पर्श हो रहा है देश से ही सब्बम कुशई क्योंकि 2 प्रदेशों में है ना तो दो दो एक स्थान पर जाकर के उस परमाणु पुद्गल के साथ बैठे तो ये अनेक देशों से सर्व का स्पर्श हुआ। और तीसरा है सब्बेण सब्बम कुशई जब त्रिप्रदेशी स्कंद जो है एक आकाश प्रदेश में है और परमाणु भी एक आकाश प्रदेश में है। और तीनों जो है तीनों मतलब के पहला जो त्रिप्रदेशी है वो उसी स्थान पर बैठ कर जहाँ पर परमाणु पुद्गल है क्योंकि त्रिप्रदेशी की अवगाहना एक प्रदेशावगाढ़ है वहां पर तो इस प्रकार सर्व से सर्व का स्पर्श हो रहा है। तो इस प्रकार देश से सर्व का अनेक देशों से सर्व का अनेक देशों मतलब के सर्व से सर्व का स्पर्श ये 3 भाग्य घटे। त्रिप्रदेशी जब परमाणु पुद्गल का स्पर्श करता है। अब इसके आगे आएगा तीपयस्यो दूपयस्यो कुसमाणे परमैण तयेण चौथ छठ सप्तम नवमे ही कुशई
त्रिप्रदेशी स्थान द्विप्रदेशी का स्पर्श करता हुआ परमैण पहले तयेण तीसरे चौथे चौथे छठे छठे सप्तम सातवें नवमें ही और नौवें भाग्य से वो साइन स्पर्श करता है ऐसा जान। अब इनको घटाना है तो कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास। आज का विषय काफी कुछ रूखा रहा तो ध्यान से पढ़ना, जहां भी समझ ना आए बता देना, उसको मैं दोबारा से फिर रिवीजन करवा। जैसे प्रज्ञापना सूत्र में चरम पद आया था 10वां, उससे मिलता जुलता वह सब्जेक्ट तो अलग अलग थे, वो भी रुका था ये भी रुका है, लेकिन थोड़ी एकाग्रता रखेंगे तो सारा समझ आए। नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आयुर्वेदाय नमो ओवेधायाय नमो सर्व साहुर पंच नमो तारो सर्व पावनम मंगलानां सत्य परम गौरी मंगल श्री प्रतारि पावो मंगल केवले भक्तो धम्मो सत्तारि कुमारी भक्तालो सिद्धालो कुमार साहो लोकमाते भक्तो धम्मो लोके सत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि आर्य हन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहो शरणं प्रवक्ष्यामि देवी पुनः शरणं प्रवक्ष्यामि चार शरणं सुखं दुःखं दुःखं शरणं और शरणं जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमृत सबको यथा योगी रचना सुख